हेलो विस्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, गहराई के साथ में आप सभी लोग को अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत धारिता के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाते हैं, जो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर होता है वैद्युत धारिता। तो बच्चों, यहाँ पर हम हेडिंग का नाम लगाते हैं वैद्युत धारिता। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, इस टॉपिक का नाम होता है, और यही टॉपिक बच्चों क्या करने वाला है, इस पूरे अध्याय को चलाने वाला है। यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम धारिता का सूत्र देखने वाले हैं कि धारिता का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हमारा कोई टॉपिक होता है और उस टॉपिक में बच्चों क्या होता है, वैद्युत जैसा ऐसा यहाँ पर शब्द जुड़ा होता है, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर हम आवेश के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में आवेश के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तभी बच्चों यहाँ पर जो हमारा हेडिंग पड़ा है, उस हेडिंग का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत धारिता। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले, धारिता के अंदर में आवेश के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं, और इसी आवेश के माध्यम से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, धारिता के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं कि अगर हम वैद्युत के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, आवेश विद्यमान होता है, और उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो बच्चों हम कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं, और या तो बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल क्यू से निरूपित करते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धारिता के बारे में। तो बच्चों, धारिता शब्द का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आवेश को किसी एक चीज़ के अंदर में स्टोर कर रहे हैं, तो वही जो उसकी स्टोर करने की क्षमता होती है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैं आप सभी लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये एक टैंक होता है, और इस टैंक की बच्चों यहाँ पर हम क्षमता मान लेते हैं कि इस टैंक में जब हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, तो पानी को स्टोर करने की बच्चों क्षमता क्या होती है, यहाँ पर 10 लीटर होती है। तो बच्चों, यही जो यहाँ पर 10 लीटर इसकी जो क्षमता होती है, यही बच्चों क्या होती है, इस टैंक की धारिता को निर्धारित करता है, या बच्चों आप कह सकते हैं इस टैंक की धारिता को बताता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर हम क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर में वाटर को स्टोर करते हैं, तो वाटर को स्टोर करने की जो हमारी क्षमता होती है बच्चों क्या होती है, 10 लीटर होती है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, 10 लीटर से ज़्यादा इसमें पानी डालते हैं, तो बच्चों क्या होता है, पानी बाहर गिर जाता है। तो बच्चों, यही जो इसके अंदर में क्या होती है, पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर में आवेश को स्टोर करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर में आवेश को स्टोर करते हैं, तो आवेश को स्टोर करने की जो हमारी क्षमता होती है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
कंसिडर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले दूसरे एग्जाम्पल की। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा टैंक बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा टैंक क्या होता है, ऊपर वाले टैंक से थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर में आवेश को स्टोर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो हमारा टैंक होता है इसकी क्षमता बच्चों कितनी होती है, 15 लीटर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा 1 लीटर होता है, 1 लीटर के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, एक आवेश को स्टोर करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टैंक है इस टैंक की क्षमता कितनी है, 15 लीटर है। तो इसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल 15 आवेश को यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस टैंक के अंदर में आवेश विद्यमान होता है। तो बच्चों यही जो यहाँ पर क्या होता है, आवेश को स्टोर करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को आवेश के बारे में और यहाँ पर धारिता के बारे में अच्छी तरह समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक के बारे में समझते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा गया है धारिता। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, धारिता शब्द का यहाँ पर हम मतलब लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, नई हेडिंग डाल के यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार करके सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है धारिता। और धारिता का मतलब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आवेश को ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता होती है, या बच्चों आप कह सकते हैं मापने की जो हमारी क्षमता होती है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो यही सेम लैंग्वेज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर में लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, आवेश को ग्रहण, या बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं ग्रहण करने, या बच्चों आप कह सकते हैं संग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देंगे को धारिता कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को धारिता शब्द के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारिता टॉपिक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत धारिता के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को ये टॉपिक बताता है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेश को स्टोर करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो बोल्ट के रूप में क्या होता है, आपस में विद्यमान होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, अगर आवेश को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जितना टैंक का मान क्या होगा बढ़ेगा, उतना बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आवेश को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेश को समानुपाती मान लेते हैं बोल्ट के। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं समानुपाती का चिन्ह, और ये बच्चों क्या होता है, बोल्ट के यहाँ पर समानुपाती होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आवेश का मान बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों में क्या करना पड़ेगा, इस टैंक का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टैंक का जैसे हम क्या करेंगे, मान बढ़ाएंगे, उसी केस में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बोल्ट का मान बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी होती है 15 लीटर, इसको बच्चों हम क्या मानते हैं, भी मानते हैं, जो बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, इसके बोल्ट को निरूपित करेगा कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश को बच्चों हम किस तरीके से बोल्ट के अंदर में यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो इन्वर्टर बच्चों आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आपके घर में करंट आती है, वो करंट क्या होती है, एक बैटरी में स्टोर करती है। तो बैटरी में बच्चों आपको लिखा होता है कि बैटरी हमारे कितना है, 500 वोल्ट का है, 600 वोल्ट का है। तो वही बच्चों हमारा जो आवेश होता है वो उस बैटरी के अंदर स्टोर होता है। तो अगर बच्चों हम क्या करेंगे, बैटरा बड़ा लाएंगे तो उसके अंदर में ज़्यादा आवेश क्या होगा, स्टोर होगा। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, बैटरा छोटा लाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आवेश का मान कम स्टोर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि जो हमारा आवेश होता है बोल्ट के समानुपाती होता है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम क्या करेंगे, आवेश का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर विभव का मान बढ़ेगा। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, विभव का मान घटाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, आवेश का मान घट जाता है। अब बच्चों इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 2 में एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ा है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव की बात करते हैं, तो उसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलता है, जिस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर हमारा विभव निकालने का फॉर्मूला होता है V = KQ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल Q लेने वाले हैं, और बटे बच्चों हमारे क्या चलता है, R चलता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से बच्चों क्या करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए बच्चों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं कि इस फॉर्मूले से बच्चों हम किस तरीके से ये कंसेप्ट यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम साइड में एक लाइन खींचते हैं और इस फॉर्मूले को हम आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे V =
यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा के बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं इस क्यू को साइड में बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो हमारा आर होता है बच्चों दूरी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और बच्चों ये जानकारी आपको यहाँ पर होती है कि अगर हम दूरी को फिक्स मान लेते हैं तो वो दूरी बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, नियतांक हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दूरी हमारी क्या है, फिक्स है, तो उस केस में बच्चों आप सभी जानते हैं के भी हमारा क्या होता है, नियतांक होता है, तो के बटा आर भी बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को यहाँ पर नियतांक मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इस नियतांक को गायब करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया नियतांक मान लेते हैं, जिस नियतांक को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर के डैश से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना के बटा आर, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, के डैश के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, के डैश को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखते हैं v इक्वल टू के डैश, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्यू आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, इस नियतांक को गायब करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आता है, जिस चिन्ह को बच्चों हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं, या बच्चों हम इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। इनको बच्चों हम दो नामों से जानते हैं। इस चिन्ह को किसी किसी बुक में बच्चों क्या होता है, समानुपाती का चिन्ह कहा जाता है, या बच्चों किसी किसी बुक में क्या होता है, इस चिन्ह को हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस चिन्ह का अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका बच्चों यहाँ पे दो नाम होता है, एक नाम क्या होता है, समानुपाती, दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। अब चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, जब हम इस नियतांक के डैश को यहाँ पर गायब करेंगे, तो जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, गायब करते हैं, तैसे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बराबर का चिन्ह होता है और ये जो हमारा नियतांक होता है के डैश, ये बच्चों गायब हो जाता है, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस के डैश को जैसे हम यहाँ से गायब करेंगे तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा समानुपाती का ये चिन्ह आ जाएगा, और इस चिन्ह को बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बीच में यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश चल रहा है क्यों, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूले की मदद से हम इस कंसेप्ट को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आवेश का मान बढ़ाते हैं तो इस केस में बच्चों हमारे क्या होगा, विभव का मान बढ़ेगा। अगर बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम आवेश का मान घटाते हैं तो उस केस में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव का मान घट जाता है। ये बच्चों आप इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करने वाले, इस फॉर्मूले को कुछ अलग अंदाज में यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्यू को इधर साइड लिख लेंगे, और यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हमारा इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, भी को इधर साइड लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा कि ये कंसेप्ट हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट से धारिता का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को और आगे प्रोसीड करते हैं, और आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को जब हम आगे लेकर के यहाँ पे चलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जैसे हम क्या करेंगे, इस समानुपाती का चिन्ह यहाँ से गायब करेंगे, तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह आएगा, और साथ में बच्चों हमारे क्या होता है, एक नियतांक आता है, जिस नियतांक को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा जो नियतांक आएगा उस नियतांक को हम सी से दिखाते हैं, और यहाँ पर बच्चों हमारा बोल्ट चल रहा है, जिस बोल्ट को हम भी से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारे क्या होता है, एक आवेश के रूप में नया फार्मूला होता है। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को धारिता के रूप में निरूपित करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी को रोक लेते हैं। तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे बोल्ट होता है वो आवेश के नीचे आ जाएगा, तो क्यू बटा बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में चलेगा सी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके नए रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको धारिता का सूत्र मिल जाता है। तो सी बराबर बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, क्यू बटे यहाँ पर भी। तो बच्चों यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सी बच्चों हमारे क्या होता है, आवेश होता है, भी बच्चों हमारे क्या होता है, बोल्ट होता है, और सी बच्चों हमारे क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, और इसको इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसको बच्चों हम सी से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसके ऊपर ये बच्चों हमारे क्या है, पूरा अध्याय चलने वाला है। तो बच्चों जब हम संधारित्र का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसके एसआई मात्रक की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता का एसआई मात्रक। तो बच्चों यहाँ से हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा धारिता का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, धारिता का एसआई मात्रक निकालना चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रक बच्चों हमारे क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को बच्चों क्या करते हैं, सी से निरूपित करते हैं, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, बोल्ट होता है, उसको बच्चों क्या करते हैं, भी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यही जो हमारा कूलाम पर बोल्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर धारिता का एसआई मात्रक कहते हैं। तो बच्चों अगर हम इस यहाँ पर नियतांक को, या बच्चों आप कह सकते हैं, अगर हम इस एसआई मात्रक को कुछ अलग अंदाज में लिखना चाहते हैं, तो बच्चों
ये हमारा क्या होता है, फेरेड के रूप में आता है। फेरेड के रूप में कैसे आता है उसके बारे में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेरेड के रूप में दिखाने के लिए इस फॉर्मूले को हम साथ में लेकर के चलने वाले हैं। बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं C इक्वल टू, यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी होती है कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश का मात्रक बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर हम हिंदी में कुछ इस तरीके लिखने वाले हैं, कूलाम। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चलेगा, बटे में बोल्ट। तो बोल्ट को बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर V से लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा बोल्ट। अब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो 1 कूलाम होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बोल्ट होगा ये भी बच्चों हमारे क्या होगा, 1 बोल्ट होगा। तो इस केस में जो हमारा 1 कूलाम पर बच्चों हमारे क्या होता है, बोल्ट होता है, वो हमारे क्या होता है, 1 फैरेड के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 कूलाम बटे बच्चों हमारे क्या होता है, बोल्ट होता है, वो बच्चों हमारे क्या होता है, 1 फैरेड के बराबर होता है, जिसको बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर F से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा धारिता होती है इसका बच्चों यसाई मात्रा क्या होता है, फैरेड होता है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, F से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सही लैंग्वेज में और सटीक भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं कि धारिता का यसाई मात्रक, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे धारिता का यसाई मात्रक फैरेड होता है, इसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, F से निरूपित करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आएगा कि फैरेड हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो बीमीय सूत्र बच्चों हम किस तरीके से याद करेंगे, उसको बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को अच्छी तरह से साइड में समझाता हूँ कि बीमीय सूत्र हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में जगह कर लेते हैं और आपको अच्छी तरह समझाते हैं कि यहाँ पर हम इसका बीमीय सूत्र किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके आगे बीमीय सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बीमीय सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर हम हैश टैग करके लिखने वाले हैं बीमीय सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है बच्चों यहाँ से चल रहा है C इक्वल टू Q अपान V। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे C इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जाएगा Q बटे बच्चों यहाँ से चलेगा V। अब बच्चों आप सभी लोग विभव का एक नया फॉर्मूला जानते हैं, जो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अध्याय नंबर 2 में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं कि बोल्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हमारा चलता है V इक्वल टू W बटे बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर आवेश Q। तो इसी मान को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, V की जगह पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा C और यहाँ पर हमारा चलेगा Q, मेन डिवाइड बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, V का मान रखेंगे तो W बटे बच्चों हमारे क्या जाएगा पर Q आ जाएगा। अब बच्चों आपको बताया Q ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसको लिखेंगे Q स्क्वायर बटे बच्चों हमारे क्या जाएगा पर W। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश का बच्चों यहाँ पर बीमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर और टाइम होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आवेश की जगह पर एम्पियर और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, टाइम लिख देंगे। और पूरे में बच्चों यहाँ पर चला है इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इस तरीके से होल स्क्वायर लगा देंगे। बटे बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं जो हमारा कार्य होता है, कार्य का बच्चों यहाँ पर बीमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हमारे क्या चलता है, t का बच्चों क्या होता है, घात यहाँ पर माइनस में होता है। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको धारिता का यसाई मात्रा के बच्चों आप कह सकते हैं बीमीय सूत्र मिल जाता है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोग इसी तरह जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं तो इसी के माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका यसाई मात्रक अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा m, और यहाँ पर बच्चों ऊपर हमारा l जाएगा तो यहाँ पर l की घात क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस का l स्क्वायर। बच्चों t अगर हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, धारिता का यहाँ पर बीमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। अगर बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी हम किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला आया हुआ है इसी फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में आपको अच्छी तरह लिख के बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी परिभाषा एक नए अंदाज में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं परिभाषा। अब बच्चों परिभाषा कैसे लिखनी है, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो किसी एक चालक के अंतर्गत होता है, या बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा आवेश होता है वो किसी एक चालक में विद्यमान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं किसी चालक में दिया गया आवेश। तो बच्चों यहाँ से हम लिखा किसी चालक में दिया गया आवेश उस बोल्ट के, तो बच्चों आगे लिखेंगे उस बोल्ट, या बच्चों आप इसको लिख सकते हैं विभव के अनुपात के बराबर होता है, उसे धारिता
कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को परिभाषा और इसके बीमीय सूत्र और इसका एसआई मात्रक आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को धारिता के एसआई मात्रक में कोई समस्या है तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अगेन एक बात समझ सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कूलाम होता है। तो इसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी से स्मॉल सी से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या चलता है, बोल्ट का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी से स्मॉल भी से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग इस चीज़ को यहाँ पर एक और नए अंदाज में लिख सकते हैं कि अगर बच्चों हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो जो हमारा कूलाम पर बोल्ट होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। और उस फैरेड को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। या बच्चों आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि यही जो हमारा एसआई मात्रक होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। और बच्चों इस फैरेड को हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यही जो हमारा फैरेड होता है ये हमारा क्या होता है, एक फैरेड एक कूलाम पर एक बोल्ट के बराबर होता है। ये बच्चों हम कैसे करें, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो हमारा आवेश होता है वो एक कूलाम होता है तो उस केस में जो हमारा बोल्ट होगा वो भी बच्चों हमारे कितना होगा, एक बोल्ट होगा। तो एक कूलाम पर बोल्ट बच्चों में क्या होता है, एक फैरेड के बराबर होता है। जो बच्चों यहाँ पर मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से लिख करके और समझा करके बताया है कि एक फैरेड बच्चों हमारा किस तरीके से एक कूलाम पर एक बोल्ट के बराबर होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से आपको मिलता रहे और इस तरीके से हर एक कंसेप्ट गहराई के साथ में आप सभी लोग को प्राप्त होते रहें। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी के साथ इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।